हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गजाला। आज मैं आपको बता रही हूँ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास और एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि गिवन 10a इजिकल्स टू 4/3, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर ये एक डायग्राम बना के दे रखा है और यहाँ पर इस थीटा की बात कर रहा है कि 10a इजिकल्स टू में हमारा कितना है 4/3। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन हमें दे रखा है कि 10a इजिकल्स टू में 4/3। तो मैंने यहाँ पर एक फार्मूला हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि 10p/h अगर हमारा आता है तो साइन होता है, b/h आता है तो हमारा कॉस हो जाता है, और p/b इजिकल्स टू किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है। कैसे? मान लो ये थीटा है, यहाँ पर a दे रखा है, ये वाला थीटा दे रखा है, इसके सामने वाला P होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो नीचे रह जाएगा वो बेस होगा, और ये होता है हाइपोटेनस जो कि 90 डिग्री के सामने होता है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये बदलते रहते हैं। मान लो सपोज थीटा C होता तो ये परपेंडिकुलर बन जाता और ये बेस बन जाता, और इस हाइपोटेनस में कोई भी नहीं आता, ये जैसे जिस जगह होता है 90 के सामने वहीं रहता है। अब 10a जो थीटा दिया हुआ होता है हम उसको ज़रूर लिखते हैं। 10a इजिकल्स टू में हमें दे रखा है 3/4, यानी कि इसके आगे हम लिख दें p/b। तो p हमारा क्या है, a के सामने ये है, तो ये तो हमारा 4 हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया 3 आ गया। बेस हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अब हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है, और हमें से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलवा रहा है, यानी कि p/h भी निकलवा रहा है, h/p भी निकलवा रहा है, b/h भी निकलवा रहा है, h/b, p/b और b/p। तो हमसे ये सारे यहाँ पर रेशियो निकलवा रहा है। हम इस साइड ये लिख लेते हैं कि 10a यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या p/b। इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक 10 की तो हमने लिख दी, 10 के अपोजिट क्या आता है कॉट का हमारा क्या हो जाएगा b/p। फिर हम लिख देते हैं कॉस a, थीटा सबका लिखो, कॉस a अभी हमने क्या बताया b/h, कॉस है b/h। साइन से भी शुरू कर सकते थे हम, ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी से भी शुरू कर लेते हैं। और कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है सेक a इजिकल्स टू h/b। और लास्ट में हमारा जो शुरू में भी ले सकते थे, जिसको हम साइन आ गया, साइन a इजिकल्स टू p/h, और साइन का अपोजिट कॉसेक a इजिकल्स टू h/p। अब यहाँ पर हम हाइपोटेनस निकालने के बाद सबकी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। h की वैल्यू निकाल लो, h² इजिकल्स टू में p² प्लस में b²। h इजिकल्स टू में p हमें कितना दे रखा है 4² प्लस में b कितना है 3², अंडर रूट कर दो, स्क्वायर से अंडर रूट आ गया, इजिकल्स टू कितना हो गया 16 प्लस में 9, तो h इजिकल्स टू कितना हो गया 25 अंडर रूट में, और ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, 5 इससे कैंसिल आउट कर दो, तो h की वैल्यू हमारी कितनी निकली आई 5। h इजिकल्स टू हमारा कितना निकल आया 5। तो देखो यहाँ पर अब हमारा h इजिकल्स टू हमारा निकल आया 5। हम यहाँ पर ट्रायंगल पे लिख देते हैं इसको हमने, तो हमारा p कितना है 3, और p हमारा कितना है 4, और h हमारा है 5। अब हमारे यहाँ पर लिखते हैं 10 की वैल्यू तो गिवन ही है, यहाँ तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पर हमें फ़ौरन लिख देना है 4/3। देखो a के सामने p और ये b आ गया। ऐसे ही हमने कॉट का जस्ट अपोजिट 3/4 कॉस a के सामने p आ रहा है, हमें चाहिए यहाँ पर b, हमें क्या चाहिए b हमारा कितना है 3, और h हमारा हमने कितना निकाला है 5। ऐसे ही जस्ट अपोजिट 5/3। ऐसे ही साइन का देखो, साइन के लिए हमें p चाहिए, a के सामने हमारा कितना आ रहा है 4, और हमारा होता क्या है वैल्यू p/h, यानी कि 4/5, फिर 5/4। तो ये क्वेश्चन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा था, और हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ निकाल दिए।
अब हम इसी चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि इफ़ एंगल बी एंड क्यू आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू में साइन क्यू। ये दो डायग्राम दे रखे हैं, ए सी बी और पी आर क्यू। ये क्यू और बी इक्वल बता रहा है, साइन बी और साइन क्यू इक्वल दिया है। तो हमें प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल क्यू हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। गिवन में हमें साइन बी इज इक्वल टू में साइन क्यू है और 2 प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल क्यू। ये मैंने लिख दिया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पी बाई एच इज इक्वल टू साइन और बी बाई एच कॉस और पी बाई बी टेन। ये सारे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमने कहा कि इन ट्रायंगल ए बी सी और पी आर क्यू, ए बी सी और पी आर क्यू, ये यहाँ पर हमारे दोनों ट्रायंगल हैं। तो हम इस ट्रायंगल में लेते हैं कि उसने हमसे कहा है कि साइन बी जो हमारे इक्वल है ना, हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले साइन बी इक्वल टू में साइन क्यू। अब साइन बी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा साइन का क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो हमारा आ जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। हमने यहाँ लिख दिया ए सी अपॉन में ए बी। ऐसे ही जब हम क्यू का लेते हैं तो क्यू के सामने हमारा ये पी आ रहा है, पी और एच, यानी कि पी आर अपॉन में पी क्यू, पी आर अपॉन में पी क्यू। अब ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू में पी आर अपॉन में पी क्यू है। तो हम इसको जैसे पी आर को, जैसे ए सी है ये किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं, जैसे ये ए सी की साइड इस पी आर के बराबर होगी और ए बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। और दोनों ही चीज़ें हमने यहाँ पर निकाली हैं कि ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू में पी आर अपॉन में पी क्यू है। तो हम थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू में जो साइड जिसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, ट्रायंगल देखो, ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। और मैं लिख सकती हूँ कि ए बी अपॉन में किसके बराबर होगी, ए बी देखो, ए बी साइड पी क्यू के बराबर होगी, पी क्यू हाइपोटेनस है। इन दोनों साइड को हम एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कांस्टेंट वैल्यू मैं क्यों दे रही हूँ, मान लो कोई भी वैल्यू यहाँ पर होती, जैसे मैं कहूँ 2/6 होता है यहाँ पर, तो मैं कहती 2 1 2 2 3 6, तो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है कि 1/3 है। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको k मान लेते हैं। जो वैल्यू है ये मतलब ये दोनों k के बराबर हैं। ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू में ए बी अपॉन में पी क्यू किसके बराबर है, k के बराबर है, ऐसे। अब देखो इसे इक्वेशन 1 बना दो। अब मान लो मैं ऐसे कह रही हूँ ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू k के बराबर होगा, तो मैं यहाँ लूँ ए सी इज इक्वल टू में k इंटू में पी आर। ऐसे ये ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल किसके है, ये भी k के है। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू में k इंटू में पी क्यू। इसको याद रखना होगा क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगा। इस सब को ध्यान में रखना होगा। अब हम दोनों ट्रायंगल देखेंगे। अब पहला हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, और ये हम किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कैसे होगा, पहले फिर से डायग्राम देखो एक बार। ये हम ए बी सी ले लिया तो हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर। मुझे ये निकालना है, बी सी निकालना है, क्योंकि ये और ये तो मैं रेशियो में फिर भी ले आई हूँ। ये मुझे अभी कुछ नहीं मिला है, बी सी, और यहाँ पर आर क्यू, तो यहाँ मुझे ये निकालना होगा। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर और इज इक्वल टू बी सी, और स्क्वायर से यहाँ पर अंडर रूट कर दो। इसे इक्वेशन 1 बना दो।
इसको हम कोई और नाम दे देते हैं, इसे हम ए का नाम दे देते हैं, ए, इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने कहा कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी आर स्क्वायर और प्लस में क्यू आर स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर, और अंडर रूट कर दो, और यहाँ पर आ गया क्यू आर, क्योंकि मुझे क्यू आर ही चाहिए था, और ये मेरी आ गई इक्वेशन सेकंड। अब मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूंगी, इक्वेशन 1 एंड 2 को, ठीक है। इक्वेशन 1 मेरी ये रही और इक्वेशन 2 मेरी ये रही। अब हम यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड बाय 1 एंड 2, मतलब बाय 2 लिख देती हूँ, चलिए बाय 2, ठीक है। अब लिखो बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर और अपॉन में पी क्यू स्क्वायर और माइनस में पी आर स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और अभी मैंने बताया है कि हमारा जो ये ए बी है, ए बी और ए सी की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पर निकाली थी। मैंने कहा था ए सी इजिकल्स टू में के इंटू में पी आर है और ए बी इजिकल्स टू में के इंटू में पी क्यू है, तो मैं यहाँ पर ए बी और ए सी की जगह पर ये सब लिख दूँगी, बी सी अपॉन में क्यू आर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से इसको क्वेश्चन को करना है। तो ए बी की वैल्यू हमारी क्या है, के इंटू में पी क्यू। अब मुझे स्क्वायर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे इस यहाँ पर ए बी स्क्वायर में है, और माइनस में ए सी की वैल्यू हमारी निकली थी के इंटू में पी आर, और स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमारे ए सी पे स्क्वायर है। तो फिर लिखो बी सी, और ये जो हमारे अंडर रूट में चला है, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर और माइनस में पी आर स्क्वायर, ओके, बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू, अब इसको थोड़ा खोल के लिख देते हैं, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, अंडर रूट, फिर अंडर रूट में क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर और माइनस में पी आर स्क्वायर, बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू में, देखो के मैं यहाँ पर कॉमन ले रही हूँ, के स्क्वायर, अब हमारे पास बच गया पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर, और हमने अंडर रूट कर दिया ऐसे यहाँ पर, तो पी क्यू स्क्वायर और माइनस में पी आर स्क्वायर, ओके। अब के स्क्वायर में इसे बाहर निकाल लेंगे हम अंडर रूट से, बी सी अपॉन में क्यू आर इजिकल्स टू में के, और हमारे अंडर रूट में बच गया पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर, और अपॉन में, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर, देखो सिमिलर आ गए, कैंसिल आउट। अब बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू के हो गया। अब देखो के की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी, जो हमने के की वैल्यू बताई थी, हमने कहा था कि ए सी अपॉन में पी आर और ए बी अपॉन में पी क्यू इजिकल्स टू किसके बराबर है, के इक्वल है, हमने यहाँ पर लिख लिया था। ऐसी अब हम इस के की जगह यहाँ पर के पर ये लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड कर देंगे, क्यू आर इक्वल टू में ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। अब हमने क्या करा, कोरस्पॉन्डिंग साइड को सभी को हमने यहाँ पर इक्वल कर दिया, कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी साइडें थी हमारे दोनों ट्रायंगल की हमने सब इक्वल कर दी। अब जब कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं तो फिर एंगल भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती है तो एंगल भी इक्वल हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ कि कोरस्पॉन्डिंग साइड
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सो एंगल बी इक्वल टू में एंगल क्यू, यही प्रूफ करा रहा था हमसे, प्रूव्ड। देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड हमने प्रूफ कर दी, ए सी पी आर के बराबर कर दिया, ए बी किसके बराबर कर दिया, पी क्यू के, और बी सी किसके बराबर कर दिया, आर क्यू के बराबर।